अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू वन उर्दू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माहिरीन के मुताबिक एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए हम सबको 6 से 8 घंटे रोज़ाना सोना चाहिए। लेकिन आपके रिलेटिव्स या फैमिली में अगर कोई भी पर्सन डेली 10 घंटों से ज़्यादा सोए तो हमारा मुआशरा उसको काहिल, निकम्मा या सुस्त और पता नहीं कितने अलकाबात से नवाजता है। ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान सालों तक सोया रहे तो फिर उसका क्या हशर होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो 19 सालों तक सोता रहा। 19 साल का अरसा इतना बड़ा है कि पहली बार सुनने पे हम में से कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा, मगर हम आपको ये सब बताएंगे कि ये इंसान क्यों सोया, उठा कैसे और फिर उठकर कौन से ऐसे हैरानकुन इंकशाफात थे जो इसने किए। वीडियो से कब नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जान ज़ेप्की 1942 में पोलैंड में पैदा हुआ। ये बहुत ही मुश्किल वक्त था क्योंकि इसका मुल्क तब जर्मनी से आज़ादी हासिल करने की कोशिश में था। 1945 में जब दूसरी आलमी जंग ख़त्म हुई तो पोलैंड रशिया के हाथों में चला गया। इतनी मुश्किलात के बावजूद जान ने किसी तरह से इस दुनिया में अपनी जगह बना ली और रेलवे में ट्रेन एंड ट्रैक रिपेयरमैन की जॉब हासिल कर ली। जान की जॉब इतनी अच्छी थी कि इसके नेबर्स में एक लड़की कैटरूडी ने इसको प्रपोज कर दिया। कैटरूडी का कहना था कि वो जान को बचपन से ही लाइक करती है। आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली और इनके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। 1988 में एक दिन जान ट्रेन के कनेक्टर्स को चेक कर रहा था, तब इसको फील हुआ कि एक कनेक्टर ख़राब है। जान ने नीचे झुककर कनेक्टर को फिक्स करना शुरू कर दिया। इस काम को पूरा करने के बाद जब जान ऊपर उठा तो बेएहतियाती में इसका सर ट्रेन के एक रॉड से जा लगा और वो सर के बल ट्रैक पर गिर पड़ा। इसके साथ काम करने वालों ने जब जान को बेहोश पाया तो जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले आए। वहाँ जाकर पता चला कि जान के सर में शदीद चोट आई है। जब डॉक्टर्स ने इंजरी को चेक करने के लिए ब्रेन का MRI किया तो पता चला कि जान के सर में 5 सेंटीमीटर गहरा ट्यूमर भी मौजूद है। डॉक्टर्स का कहना था कि जान कई सालों बाद भी कोमा से बाहर नहीं आएगा और ऐसे ही सोया रहेगा। सालों तक कैटरूडी नर्सिस के साथ मिलकर जान की देखभाल करती रही। नर्सिस फूड वेन के ज़रिए जान को न्यूट्रिएंट्स और पानी पिलाती रहीं ताकि कहीं भूख या प्यास से इसका जिस्म ख़त्म ना हो जाए। कैटरूडी अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रही, इसके लिए दुआ भी करती रही। उसे यकीन था कि जान एक दिन ज़रूर जाग जाएगा। आखिरकार 19 सालों बाद जान ने अपनी आंखें खोली और उसने अपने सामने अपनी वाइफ को पाया। दोनों खुशी से चिल्ला उठे। जब लोगों को जान का पता चला तो वो हैरान हुए कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स का तो कहना था कि ये कभी नहीं उठेगा। अब डॉक्टर्स का ये कहना था कि कई सालों तक दिमाग पर प्रेशर ना पड़ने की वजह से इसका ट्यूमर ख़त्म हो गया और उसको होश आ गया। जान 2007 की दुनिया को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि 1988 से 2007 तक हर चीज़ बदल चुकी थी। उसको यकीन
नहीं आ रहा था कि पोलैंड अब आज़ाद हो चुका है और उसके 4 बच्चों के अब 11 बच्चे हो चुके हैं। अब यहाँ पर चंद एक हैरानकुन इंकशाफात का जिक्र करते हैं जो कोमा से बाहर आके जॉन ने न्यूज़ में बताए। जॉन का कहना था कि जब वो कोमा में गया तब स्टोर्स में सिर्फ विनीगर और टी मिलते थे। मज़ीद जॉन का कहना था कि जब वो लोगों को चलते फिरते सेल फोन पे बात करते देखता है तो हैरान हो जाता है। उसने कहा, आज आप जितनी चीज़ें एक स्टोर से ख़रीद सकते हैं इनकी मिकदार का सोचकर इसका सर घूम जाता है। जॉन के कोमा से बाहर आने की बात जब मीडिया को पता चली तो उन्होंने जॉन की स्टोरी बहुत कुछ खुद से ऐड करके बताना शुरू की जो कि हकीकत नहीं थी। जॉन का कहना था कि वो 19 सालों में से सिर्फ 4 साल कोमा में रहा। जॉन का कहना था कि जब इसको होश आया तो इसने खुद को पैरालाइज्ड पाया। वो अपने कमरे में लगे टीवी से देख सकता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। मज़ीद जॉन ने बताया कि वो देख भी सकता था और सुन भी सकता था, लेकिन अफसोस वो 15 सालों तक किसी को ये बात नहीं बता पाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर जॉन बोलने के काबिल ना हो पाता तो पूरी दुनिया इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहती रहती और आखिरकार बदकिस्मती से कोमा से बाहर आने के 1 साल बाद ही जॉन मर गया। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।